देखिए टॉर्चर किया गया हुआ बिल्कुल था। किया आप इस गया है। बात मैं की ये देखें पोस्टमार्टम जो में भी ये बातें इंक्लूड हैं, उसके नाखून निकाले गए, ठीक है, उसकी आंखें, उसके बाल नोचे गए, ये सारी चीज़ें मतलब मैं डॉक्टर साहब आपके साथ रहे हैं, आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड में कि सर्विस में आपके साथ हैं। जी। बहैसियत इंसान अगर बात की जाए तो उनकी शख्सियत किस तरह की थी? तो मुझे तब से यकीन माने मुझे खौफ आता है कि मैं रात किन को लोगों उठूं कि मैं को? किसको कैसे सर्विस दे सकता हूं। डॉक्टर साहब पे बड़ा एक जो इल्ज़ाम जो वजह बनी इस कत्ल की, उस हवाले से आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों झंग में एक यंग डॉक्टर का कत्ल हुआ, डॉक्टर उमर रफ़ीक, और उसके बाद बहुत सी बातें खुलकर सामने आई और साथ साथ डॉक्टर एसोसिएशन के लोग भी काफ़ी हद तक इसमें एक्टिव नज़र आए। डॉक्टर उमर साहब पर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगे और उसके बाद जो कातिल थे वो गिरफ़्तार भी हुए और उनके बहुत से इंकशाफात भी थे। तो इन सब पे बात करने के लिए आज मैंने इस पूरे जो सूरत हाल में जिन लोगों ने इसे एक्टिव रखा, उसमें डॉक्टर आसिम शाह साहब का बड़ा रोल था। YDA के प्रेसिडेंट हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और इनसे बहुत सी बातें जानेंगे। डॉक्टर साहब के साथ इन्होंने काफ़ी अर्सा सर्विस का भी गुजारा है, तो ये उनकी शख्सियत को बेहतर जानते हैं और इस पूरे जो उनके कत्ल के बाद सूरत हाल पे जो एक्टिव हुए, तो डॉक्टर साहब का रोल उसमें अहम था। तो मैंने सोचा आज इस पर पूरी बात आप तक पहुंचाई जाए कि असल किरदार कौन लोग थे और वो क्या चाहते थे और डॉक्टर साहब पे लगने वाले इल्ज़ामात के हक़ाइक़ क्या थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब के बहन भाई कितने हैं, क्योंकि मुतज़ाद इतलात आ रही हैं, कुछ लोग कितने भाई बता रहे हैं, कुछ कहते हैं एक ही हैं। तो आप उनके करीबी साथी हैं और इस पूरी मुहिम में आप बड़े एक्टिव रहे और कातिल पकड़वाने तक और उसके बाद की सूरत हाल तक आप एक्टिव हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब एक्चुअली उनके वालिद साहब एक डिस्पेंसर हैं और प्रैक्टिशनर हैं मौज़ा सलियाना में, और ये उनके इज़ द सोल अर्नर, और उनकी 3 अनमैरिड बहनें हैं जिनके वो अकेले ही सहारा हैं। तो आप खुद इमेजिन करें कि एक वालिद जिसने अपनी सारी उम्र की कमाई अपने एक बेटे पे लगा दी हो, जो उसकी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट थी। जी जी। देखिए प्राइवेट पढ़ाना कितना एक मुश्किल है, MBBS, ये आप भी जानते हैं। उसके वालिद साहब ने अपनी कुल कमाई जो थी वो अपने बेटे पे लगाई, और आज जब उसका फ्रूट खाने का टाइम था तो एट दैट टाइम उनके हाथों में एक बोरी बंद लाश दी गई। तो इससे ज़्यादा पेनफुल और क्या मूवमेंट होगी। इसमें बिल्कुल एक जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है दूसरा कि ज़ालिम लोगों के हाथ आए। और डॉक्टर साहब के बारे में कहा जाता है कि इन पर इनकी शादियाँ थी, ये तीसरी शादी थी। तो इस बात को भी मैं चाहूँगा, क्योंकि आप उनके करीब रहे हैं, आप उनके दोस्तों में हैं, आप उनके वालिद साहब के करीब हैं। लोग ये कहते हैं कि ये जो इनकी करंट इस वक्त वाइफ हैं वो इनकी तीसरी बीवी हैं। तो आपके नोटिस में क्या है? अच्छा देखें, ये मैं ना बड़ा हैरान होता हूँ। एक तो इंसानियत को देख के भी इस वक्त जो है ना, बंदे को शर्म आती है कि हम इस तरह की थॉट्स भी रखते हैं कि एक शख्स है, उसके कत्ल हुआ और हम बजाय उसके अफसोस करने में, उसके बारे में उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू करें। पहली तो बात ये है कि डॉक्टर साहब की डॉक्टर उशना इज़ द ओनली वाइफ, और ये मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, या आप नादरा से वेरीफाइड, इट कैन बी वेरीफाइड एनीवेयर। उनके जो दोस्त हैं, करीब क्लास फेलोज़ हैं, उनसे भी कंफर्म्ड है ये बात। उनकी एक ही शादी है और उनका एक ही बेटा है 2 साल का, जो तैमूर जिसका नाम है। और इस वक्त मैं बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, हम एक इंसानियत के नाते भी जब किसी के घर फौतगी होती है ना, इवन कोई सुसाइड भी करता है जी जी, तो हम उसके घर जब अफसोस करने जाते हैं तो वी नेवर टॉक अबाउट द पास्ट। हम हमेशा उस अफसोस की बात करते हैं, यार बड़ा अफसोस हुआ कि आपका नुकसान हुआ। बिकॉज इट लुक्स अनएथिकल कि आप जाएं और बजाय अफसोस करने के कहें कि आपके पुत्र ने जो फांसी की और ये किया या वो किया। तो मेरे ख्याल में, हाँ जी, मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे तो बात करनी मुनासिब ही नहीं है। डॉक्टर साहब आपके साथ रहे हैं, आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड में कि सर्विस में आपके साथ हैं। बहैसियत इंसान अगर बात की जाए तो उनकी शख्सियत किस तरह की थी? क्या लोगों के ये भी तासुरात आते हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि मुख्तलिफ बातें निकल रही होती हैं, तो कुछ लोग उस वक्त भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब का मिजाज सख्त था, डॉक्टर साहब ज़रा प्राउड टाइप थे। तो आप क्योंकि उनके साथ रहे हैं तो आज ये क्लियर कर दें हमारे झंग के लोगों को, और जो लोग मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं उन्हें, कि डॉक्टर साहब की शख्सियत पर भी हम बात करें। अच्छा, मैं DDHO जंग रहा तब डॉक्टर साहब पोलियो के UCMO थे, सलियाना UC के। और मज़े की बात यह कि ही वॉज़ द ओनली डॉक्टर जो पोलियो किया करता था।
और इट वाज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड ही इस तरह का था कि उन्हें जहाँ से भी जो भी कोई अर्निंग पॉइंट मिलता था, ही यूज्ड टू डू दैट। और वो बड़ा मतलब एक कमिटेड पोलियो वर्कर्स में से था। मतलब सारे पैरामेडिक्स इस बात की बार बार विटनेस करते थे कि यार डॉक्टर साहब डॉक्टर होते हुए जब पैरामेडिक्स सारे काम कर रहे हो ना, तो डॉक्टर इज़ द सीनियर अमंग देम, बट येट ही यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन। और मैं बल्कि ना मीटिंग्स के दौरान मैं खुद हैरान होता था कि मीटिंग्स के दौरान वो ब्रेक लिया करता था नमाज़ पढ़ने की। और मतलब हमारे यूजुअली जो चाइना से लोग आते हैं ना, वो थोड़े से होते हैं मॉडर्नाइजेशन, उनमें थोड़ा वो कल्चर का असर आता है। लेकिन येट मतलब आई यूज्ड टू बी, मतलब मैं थोड़ा हैरान भी होता था। लेकिन एक शायद डेफिनेटली फैमिली तरबियत और ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो नमाज भी पढ़ता था। उसका लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन थी। उसके सेंटर के जितने डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, उन सब के साथ मतलब मेरे DDHO के टाइम में मैंने कभी कोई कंप्लेंट डॉक्टर साहब के अगेंस्ट नहीं रिसीव की। ये तो अच्छी बात है कि एक अच्छी शख्सियत थी। हाँ डेफिनेटली। यकीनन आप लोगों ने उनके साथ दिन गुजारे हैं, और आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि जो साथ रहे हों, जो क्लास फेलो हों, जिन्होंने साथ सर्विस की हो। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बेहतर कौन जान सकता है। हम सुनी सुनाई बातों पर अक्सर लोग चले जाते हैं, और अक्सर चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, डॉक्टर साहब पर भी उस वक्त चल रही हैं जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बावजूद बातें हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मैं ये चाह रहा था कि आज इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि डॉक्टर साहब पे जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पर भी कुछ बात हम थोड़ी कर सकें, और लेकिन डॉक्टर साहब की शख्सियत पे बात करें, डॉक्टर साहब की फैमिली के बाद की सूरत हाल पे बात करें। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि डॉक्टर साहब का ये केस कौन लड़ेगा, और इसमें उनके एक बुज़ुर्ग वालिद हैं, बहनें हैं, वो किस तरह अदालतों में आ सकेंगी। हमारा जो सिस्टम है वो सबके सामने है, उनकी वाइफ हैं, वो जॉब करेंगी, बच्चे को संभालेंगी, या हमारी अदालतों में जाके चक्कर लगाएंगी। तो इस हवाले से YDA क्या रोल करेगी, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। अच्छा, हम लोग जब ये मर्डर हुआ था, तो पहला तो डेफिनेटली हम एज कम्युनिटी में हमें बड़ा गुस्सा, गम और गुस्सा पाया गया, जनरली जो सारी कम्युनिटी में। और आपने खुद विटनेस किया होगा कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेटअप के साथ साथ प्राइवेट सेटअप्स में भी स्ट्राइक की गई। और जंग के बड़े बिजी डॉक्टर्स आप जानते हैं, मंजूर साहब हैं, आतिफ साहब हैं, वो लोग जिनसे आपको हफ्ते हफ्ते का वक्त मिलता है, वो लोग पूरा दिन वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि उन सब लोगों ने इस पेन को फील किया है। और एक अनसेफ एनवायरनमेंट हमने फील किया है कि यार मतलब एक इमरजेंसी में डॉक्टर सर्व कर रहा है, तो उसको इमरजेंसी से वर्दी वाले लोग, हम लोग वर्दी वालों को जनरली बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, बिकॉज वी नो कि वो जब भी आते हैं किसी मसले में होंगे और दे नीड आवर हेल्प, तो हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यकीन माने, मैं शाह साहब, मैं खुद चूँकि पेरीफ्री में सर्व कर रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी पेरीफ्री में, और वहाँ पे आई एम द ओनली वन हु इज़ गिविंग 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज। तो मुझे तब से यकीन माने मुझे खौफ आता है कि मैं रात को उठूँ कि मैं किसको कैसे सर्विस दे सकता हूँ। तो हम लोग बतौर YDA इस पे बड़े एक्टिव हुए। हम लोगों का एक स्टांस भी बड़ा क्लियर है इस पे कि ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, और हम अपनी कम्युनिटी पे इस तरह का एक प्रेसिडेंस कभी नहीं सेट होने दे सकते कि इदारों को देखें आप, इदारों को इसके बाद अगर आज चेक नहीं ना करेंगे तो ये कल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इदारे, शायद इदारों का भी इमेज ख़राब किया जा रहा है इससे। वही ना, और हर किस्म के इदारे को देखना चाहिए। ये ज़रूरी एक नहीं है कि सबके अपने अपने हकूक़ हैं, अपनी अपनी बात है, हम उस पर कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आपकी बात का उसके आंसर देते हुए भी कि हमने इवन PMA के डॉक्टर एजाज सुल्तान साहब हैं, आपने जानते हैं, उन्होंने हमने मिल के एक कमेटी तश्कील दी। वो कमेटी ने इनको इनके लिए फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस भी अरेंज की। एक लॉयर PMA की तरफ से, 2 लॉयर्स बल्कि अरेंज किए गए जो 7 केस हमारी तरफ से फॉलो करेंगे। मिनिस्टर साहब जावेद अकरम साहब आए, उन्होंने पंजाब से भी एक लॉयर अरेंज किया जो गवर्नमेंट की तरफ से 7 असिस्टेंस करेगा। और डेफिनेटली हमारी एक टीम है जो कि इसको जब भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी, हम लोग डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। हमें पता है उनका एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है और उनका वास्ता एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़नेबल फैमिली से है। तो ये कम्युनिटी उनके साथ नहीं होगी तो शायद ये सफ़र वो अकेले तय नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ कुछ सफ़र अकेले चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, ऐसे जब तक कुछ लोग साथ नहीं। बिल्कुल ये तो सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब को जब वहाँ से अगवा किया गया या उन्हें उठाया गया, उसकी सीन का आपको पता है कि वो कुछ शेयर कीजिएगा ताकि इसमें भी काफ़ी बात। अच्छा देखें, डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है वो वरियाम वाला के एरिया, एक तो वरियाम वाला इज़ नॉट दैट बिग सिटी, लेकिन एक टाउन है अच्छा भला, 10-12-15 हज़ार की पॉपुलेशन है। वहाँ पे डॉक्टर साहब एक वाहिद प्राइवेट डॉक्टर हैं जो एमरजेंसी सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं पेरीफ्री में। डॉक्टर साहब वहीं पे ऊपर ही बिल्डिंग में नीचे इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ऊपर एक कमरा, उधर ही वो स्टे करते थे। ये रात को गालिबन 1:15-1:30 बजे के करीब आए हैं। चारों जवान वर्दी में थे
इनके पास गवर्नमेंट व्हीकल थी, गवर्नमेंट ब्लू लाइट उस पर लगी हुई थी, अच्छा। इन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी, गवर्नमेंट गन्स थी इनके पास, जो CTD के इदारे की सारी मतलब जो लवाजमात होते हैं सब इनके पास थे। उनके साथ ही आए, इन्होंने नॉक किया, चौकीदार को इन्होंने कहा है कि हमने जनाब एक पेशेंट दिखाना है और डॉक्टर साहब को उठाएं। अब देखें, बीइंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, डेफिनेटली वो उठेगा। इमरजेंसी को अनअटेंड करना हमारे लिए एथिकली ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब उठे, डॉक्टर साहब आए, इन्होंने चौकीदार को मारा, साथ एक इनके कज़न थे डॉक्टर साहब के, उनको भी मारा, और भी स्टाफ जो थे उन्होंने मार के उनको बांध के अंदर कमरे में बंद कर दिया और डॉक्टर साहब को अगवा किया और साथ लेके चले गए। ये एक इंसिडेंट। और देखें, मैं ना इस सारे इंसिडेंट में बार बार जो बात कर रहा हूँ, आप ये देखें कि उसको उठाया कहाँ से गया है, एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी से, उसकी ड्यूटी से, जहाँ वो बेचारा ड्यूटी दे रहा है और वो पब्लिक के लिए बिल्कुल देखें, घर बार से दूर बैठे हैं कि हाँ पब्लिक की सर्विस। देखें, उसका सलियाना घर है और वो वरियाम वाला के लोगों को सर्विस दे रहा है। इसका इम्पैक्ट देखें कि क्या इसके बाद पेरिफेरी में कोई डॉक्टर सर्व करना पसंद करेगा? हाँ, कि किस तरह, कौन, जिन लोगों पे इत्मीनान होता है जो हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए, अगर वही ऐसा करें तो फिर तो सवाल तो बनता है। देखिए, उनके हाथ में जो बंदूकें दी गई हैं वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे टैक्स से दी गई हैं, इसलिए नहीं दी गई कि वो हम पे चलाई जाएं। और फिर अनफॉर्चुनेटली उनको ले अगवा करने के बाद भी हमें फर्स्ट डे देखें, मोबाइल वो जो मोबाइल 4 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप लेके गए, उनमें से एक मोबाइल स्विच ऑन रह गया, उसकी लोकेशन भी थी, उसके बावजूद वो ट्रेस नहीं हो सका और 2 दिन बाद हमें उसकी बॉडी मिली, वो भी बोरी बंद। तो हमारा तो कंसर्न होगा और हमारा डेफिनेटली कंसर्न पुलिस पे भी है, हमारा कंसर्न इदारों पे भी है, और बल्कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ तक है कि इसके अंदर CTD को मुद्दई बनकर इनके खिलाफ एक और केस करना चाहिए। देखें, उनके अंदर काली पेड़े जी, देखें उनका नाम CTD का इसमें कितना नाम खराब हुआ है। जो बंदा बात कर रहा है यही कह रहा है ना कि CTD के इदारे के बंदे थे, वर्दी पहनी हुई थी, उनकी वर्दी यूज़ हुई, उनका असला यूज़ हुआ। एक मैकेनिज़्म आर्मी के अंदर जैसे एक मैकेनिज़्म होता है कि जो जी पावर को यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट वो अपनी पूरा एक कंडक्ट है वो लागू करते हैं और उसके बाद कोर्ट मार्शल और दीगर प्रोसीजर्स होते हैं, उनको इसके ऊपर खुद मुद्दई बन के केस करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और बहुत सी इंकशाफात मज़ीद भी इस प्रोग्राम में होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर आसिम शाह साहब हैं, इनसे जानते हैं कि ख्वाजा स्वीट्स के हवाले से इनकी क्या राय है। देखें, ख्वाजा स्वीट्स तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि बल्कि जंग की पहचान ख्वाजा स्वीट्स है। आप पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, अगर उनको जंग का और कुछ पता हो या ना हो, जंग का ख्वाजा स्वीट्स का सोन हलवा ज़रूर पता होता है। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है कि हमारे शहर की कोई ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिवली लोग आपसे पूछते भी हैं और याद भी और ब्रांड है हमारे शहर। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये शहर को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शहर के रिकग्निशन में बड़ा रोल है इसका, ख्वाजा स्वीट्स का। तो डेफिनेटली बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। और ये माशाल्लाह इन्होंने नई चीज़ स्टार्ट किया है, केक, और ये वैसे मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं किया। अच्छा। और ये बड़ा अच्छा केक इन्होंने बनाया हुआ है। केक में बहुत सी वैरायटीज़ हैं इनके पास। हाँ जी, मैंने आपके शोज़ में देखा है, आप डिफरेंट के डॉक्टर हिना के लिए आपने बड़ा अच्छा एक केक ये भी मैंने देखा है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा केक लग रहा है मुझे। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह ये एक अच्छी एडिशन है ख्वाजा स्वीट्स के नाम। ये डॉक्टर साहब से हम जान रहे थे ख्वाजा स्वीट्स के हवाले से। अब डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर आसिम शाह साहब से, कि पैराडाइज सिटी के हवाले से आपकी क्या राय है। झंग में एक पैराडाइज सिटी है, इस हवाले से जहाँ आज हमारा सेट लगा हुआ। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको पहले ही बल्कि एंटर होते ही मैंने ये बात की थी कि पैराडाइज सिटी आप जब आते हैं ना तो एक इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि झंग शहर के अंदर है, और उससे भी बेस्ट पार्ट ये है कि शहर के अंदर होते हुए एक नया शहर है। ऐसे ही है, जहाँ पर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, कोई शोर नहीं मिलेगा, कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं आएगी, और एक बड़ा ज़बरदस्त पोश एनवायरनमेंट आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये एक डेफिनेटली ब्लेसिंग है एक इस तरह की सोसाइटी होना। और फिर यहाँ के रेजिडेंट भी डेफिनेटली सारे वही लोग हैं जो बड़े तहजीबी याफ्ता लोग हैं। हाँ, यहाँ मुँह मल्ले वाला कोई मसला हाँ नहीं। जी, तो वो एक बड़ा आपको सेफ्टी कंसर्न होता है ना आपका। देखें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं आया हूँ जब से, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला नहीं है। तो ये माशाल्लाह एक अच्छी एडिशन है शहर की खूबसूरती में भी, और लोगों की पीस ऑफ माइंड के लिए भी, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी बड़ा अच्छा सुकून खास तौर पे कि यहाँ आप बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। सोसाइटी पूरी में
बिजली है, गैस है, पार्क हैं, यही चीज़ें बंदा चाह रहा और इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आप यहाँ शो कर रहे हैं। है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर, और आज बात हो रही है डॉक्टर उमर रफ़ीक के हवाले से कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे या जो केस की जो सूरत हाल थी, उस पर डॉक्टर आसिम शाह साहब हमें बता रहे हैं, YDA के प्रेसिडेंट हैं, आज हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब की फैमिली के हवाले से आपके कुछ मुतालबात थे गवर्नमेंट से, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट वो मान गई है या मान जाएगी? तो आपने कोशिश तो बड़ी की है। अच्छा देखिए, हमारा ना थ्रू आउट सारी जो हमने प्रोटेस्ट किया या हमने जो स्ट्राइक की या हमारी जो स्ट्रगल थी एज कम्युनिटी, उसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स थे। पहला एस्पेक्ट डेफिनेटली जस्टिस था जी कि डॉक्टर उमर के साथ जो जुल्म हुआ या डॉक्टर कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हुआ, बिकॉज दिस बॉडी वाज बॉडी ऑफ अ कम्युनिटी। एक एस्पेक्ट वो था, और दूसरा एस्पेक्ट था कंपनसेशन फॉर द फैमिली, जिसमें देखें उनकी वाइफ है। आज डॉक्टर्स की जॉब के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहला मुतालबा तो हमारा मिनिस्टर साहब जवेद अकरम साहब आए भी थे विज़िट पे, तब भी हमारा यही था। उससे पहले भी हमारी जब YDA की टीम उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि एक शोधा पैकेज एक तो उनके लिए अनाउंस किया जाए कि डॉक्टर साहब वाज ऑन ड्यूटी जब उनको अगवा किया गया और मर्डर किया गया। दूसरा उनकी जो वाइफ है उनको जॉब दी जाए। तीसरा उनका जो बच्चा है उसकी गवर्नमेंट कफ़ालत करे। ये हमारे बड़े मेजर 3 मुतालबात थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जवेद अकरम साहब ने अपना विज़िट जो किया मिनिस्टर साहब में, उन्होंने बड़ा क्लियर बात की कि ये तीनों चीज़ें रीअश्योर करके वो गए, और उन्होंने कहा कि आप इसके आउटकम्स इंशाल्लाह हम आपको जो है रिटन फॉर्म में भी बड़ी जल्द पहुंचाएंगे। तो वी आर क्वाइट श्योर कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है इसमें पूरी तरह फैसिलिटेट करेगी उन्हें। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब के दोस्त भी थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर साहब पे भी इल्ज़ामात काफ़ी लग रहे होते हैं और लोग माफ़ी नहीं देते। ये दौर ऐसा है कि कमर के पीछे भी, और फिर है कि बंदा दुनिया से जा चुका है, फिर भी इल्ज़ामात। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब जो है मुमकिन तौर पर जो ड्रग्स के हवाले से भी उन पर हैं इल्ज़ामात कि वो भी करते हैं। तो आप क्या समझते? अच्छा देखिए, मैं ना बार बार मेरा वैसे ये कंसर्न आपसे भी है, और ये लेकिन आपका कसूर नहीं है, आप सोसाइटी की अक्कासी कर रहे हैं, सोसाइटी के व्यूज़ की अक्कासी कर रहे हैं। जो बातें चल रही हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर हो। हाँ, लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं और डिस्कस भी वही करना चाहते हैं, और वही चीज़ न्यूज़ भी होती है और वही चीज़ बिकती भी है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आपको इस पर बड़ा क्लियर, देखें आप उनकी डॉक्टर साहब की वीडियोज़ भी देखें ना, एक जो एडिक्ट होता है ना उसकी पर्सनैलिटी आपको दूर से बताती है कि वो एक एडिक्ट। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर, और आप बीइंग अ कॉमन मैन इवन यू कैन अंडरस्टैंड उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा। आप खुद देखें, क्या आपको लगता है कि ऐसा आदमी एडिक्ट हो सकता है? आप उसकी देखें, कोई क्या एडिक्ट आदमी कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हो? एडिक्ट आदमी कोई ऐसा होगा जो अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद हो? एडिक्ट आदमी कोई ऐसा होगा जो अपने बच्चे का ख्याल रखता हो, जो अपने बच्चे के साथ इतनी शफकत और मोहब्बत करता हो? तो ये मेरे सारे वो सवाल हैं। देखें आप सोसाइटी में देखेंगे, जो भी एडिक्ट होगा या वो बर्तन चोर होगा, घर से चीज़ें उठा के ले जाएगा, मस्जिद की टूटियां तक उठा के ले जाएगा, कहीं पड़ा होगा एक सनुकर एग्जैक्टली। तो काम आप, से हाँ जी बिल्कुल। तो ये बातें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इनका कोई स्टैंडिंग कहीं पे भी है, और ये सारी वही बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स से, ओरिजिनल बात से, ओरिजिनल पर्सपेक्टिव से हटाने के लिए की जाती हैं। जो कि पर्सपेक्टिव ये है कि एक इंसान के साथ जुल्म हुआ है, और उसके साथ सिर्फ जुल्म नहीं हुआ, बर्बरियत हुई है। देखें, एक मर्डर करना होता है, एक मर्डर विद टॉर्चर, ब्रूटैलिटी होता है। तो इसमें हमारा, मेरे ख्याल में आपका हमारा इस स्टैंड, इस पॉइंट से नहीं हटना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि डॉक्टर साहब के जो मर्डर हुआ है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और साथ ये भी कि उनके, क्योंकि आप पोस्टमार्टम के वक्त भी साथ होंगे, आपने डेड बॉडी भी देखी है, तो इस हवाले से भी बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनकी आँख के हवाले से, उनके कान के हवाले से, उनके पाँव के नाखूनों के हवाले से। तो ये हक़ाइक़ क्या थे? अच्छा देखिए, मैं फिर यही बात करूँगा इस पर। मेरा ना, चूँकि पर्सनली आई फील बैड जब मैं ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत जुल्म और ज़्यादती के साथ मर्डर किया गया, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, मैं डॉक्टर हूँ ना, मेरे लिए सर्जरी करना बड़ी एक रूटीन प्रैक्टिस है। आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही जो CTD का मुलाजिम होगा ना, उसके लिए मर्डर करना भी एक रूटीन की प्रैक्टिस है, क्योंकि वो रूटीन में टेररिस्ट को हमारी हिफाजत के लिए मर्डर कर रहे हैं। लेकिन दैट सेम ट्रेनिंग कैन बी यूज्ड फॉर द कॉमन पीपल, और उसकी एक ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। उनको टॉर्चर करने की भी ऐसे ही ट्रेनिंग है, और उनके लिए वो भी एक रूटीन है। लेकिन टॉर्चर किया गया हुआ, बिल्कुल किया गया। मैं ये देखें, पोस्टमार्टम में भी ये बातें इंक्लूड हैं। उसके नाखून निकाले गए, ठीक है, उसकी आंखें, उसके बाल नोचे गए, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं
डिस्कस करते हुए मेरा अपना दिल दहक रहा है, मैं इस वजह से डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन फैक्ट्स दुनिया को बताने भी चाहिए। आपकी बात भी ठीक है, जब आप जस्टिस की आवाज़ उठा रहे हो तो आपको दुनिया हकाइक को सामने फैक्ट्स लाने चाहिए कि हुआ क्या है, तो बहुत जुल्म जुल्म किस किया तरह गया है किया जी। उन्होंने टॉर्चर अपना जितना वो कर सकते थे ना, जितना शायद वो किसी दहशतगर्द के साथ करते, वो सब कुछ उन्होंने डॉक्टर उमर के साथ किया। और हमारा यकीन माने, हम जब जनाजे पे गए, बीइंग डॉक्टर्स कम्युनिटी, हम काफ़ी सारे लोग थे, पीएमए के लोग भी थे, हम वाईडीए के भी थे, इवन वाईडीए फैसलाबाद से भी लोग थे हमारे साथ। तो उन्होंने जब बॉडी देखी ना सब ने, उस दिन हमारा जो इरादा था वो मज़ीद मजबूत हो गया कि यार नहीं, इस फैमिली की सपोर्ट करना हम पे फ़र्ज़ है। इसके बाद अगर हम पीछे हटते हैं ना, तो इसका मतलब शायद हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। और ये बड़ा क्लियर स्टांस है हमारा। डॉक्टर साहब पे बड़ा एक जो इल्ज़ाम, जो वजह बनी इस कत्ल की, उस हवाले से आप क्या कहें? अच्छा देखिए, मैं अगेन फिर वही बात है कि करैक्टर असैसिनेशन या करैक्टर के बारे में मैं बात यकीनन बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये ख़ास तौर पे वो चीज़ है जो अंडर इंटेरोगेशन एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसके ऊपर अभी कमेंट करना मेरा वैसे भी मुनासिब नहीं होगा। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिस तरह मैंने पहले कहा है, कि डॉक्टर साहब को जितना एक मैं जानता था, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है। मैं मतलब आपको मैं यही चाह रहा था कि आप उनके करीब रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि आपने सर्विस की, स्टूडेंट लाइफ को भी आप उनकी जानते थे, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर उमर साहब की शख्सियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए, और उन पर होने वाले जो मसालिम हैं, जो जुल्म हुआ उनका, उस हवाले से भी बात की जाए, उनके ख़ानदान के हवाले से बात की जाए कि उन्हें कौन सपोर्ट करेगा, जिसके हवाले से गवर्नमेंट भी तैयार है, और वाईडीए ने भी काफ़ी लीगली सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वैसे भी ये उनके साथ खड़े हैं। और ऐसे ही होना चाहिए कि आपके अगर कोई सोसाइटी में ऐसा सीन होता है तो सबको इकट्ठे होना चाहिए, और एक जमात की शक्ल में आप लोग सामने आए हैं। तो आखिर पे मैं चाहूँगा गवर्नमेंट से अगर आप कोई डिमांड करना चाहें इस हवाले से, तो हमारे इस प्रोग्राम। देखिए, गवर्नमेंट से मैं सिर्फ यही एक मेरी डिमांड, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे कंसर्न्स भी है, और मैं गवर्नमेंट से ओबियसली डिमांड, हमने सुनने में आया है कि जो कातिल की फैमिली है, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उसमें कहीं फैमिली में जुडिशरी भी इंक्लूडेड है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और भी दीगर मतलब मजबूत लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट केस फॉर द पुलिस, दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्ट केस फॉर द जुडिशरी, दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्ट केस फॉर द स्टेट। और ये हमारी सारी कम्युनिटी के लिए भी एक टेस्ट केस है कि इंसानियत को इस तरह बुरी तरह से एक्सपोज है। अब उसका मतलब इंसानियत का रंग बिगाड़ने वाले जो लोग हैं इंसानियत के, उनको आज अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे, उन्हें आज हम यहाँ पे नहीं रोकेंगे, या उन्हें आज ये नहीं बताएंगे कि यार इंसान की एक कदर है, एक इम्पोर्टेंस है, और उसका हया करना हम सब पे फ़र्ज़ है, तो ये यकीन ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकेगा। कल सैयद नूर साहब शायद खुदा न खास्ता आप हों, या परसों मैं आऊँ, तो इसको यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। यही मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि अपना रोल सारे अदा करें, इसको यहीं पे रोके, इंसाफ करें। जी बिल्कुल इंसाफ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आपने आज इस प्रोग्राम में यकीनन काफ़ी ऐसी बातों से मैंने कोशिश की है कि पर्दा उठ जाए। जो अफवाहें चल रही थी शहर में, तो डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी दिल से, मोहब्बत से जो है हमें हक़ाइक़ बताए, और हमारी दुआएं हैं कि डॉक्टर उमर साहब के दर्जात बुलंद हों। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।